एक ठंडी धुंधली रात थी। गांव के बाहरी छोर पर खड़ी थी वो पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली, जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे कि वहां रात को दीवारें बोलती हैं। राठौर परिवार, अजय, उसकी पत्नी निशा और उनके दो बच्चे, 14 साल की रिया और 10 साल का समीर, ने उस रात हवेली में रुकने का फैसला किया। अजय को लगा कि ये एक रोमांचक पारिवारिक सैर होगी। निशा को डर था, लेकिन बच्चों की जिद और अजय की बेफिक्री ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। हवेली का मुख्य दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे कोई उनसे कुछ कहना चाहता हो। अंदर का माहौल भारी था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें लोग मृत से चेहरों के साथ घूर रहे थे। रिया ने हंसते हुए कहा, पापा, ये तो किसी हॉरर मूवी का सेट लगता है। समीर डर से निशा के पीछे छिप गया। शाम ढलते ढलते परिवार ने हवेली के हॉल में रात का खाना खाया। अजय ने पुरानी कहानियां सुनाई जो उसने गांव वालों से सुनी थीं। कहते हैं ये हवेली 100 साल पहले राव परिवार की थी, जिनका एक रात में रहस्यमयी तरीके से कत्ल हो गया। उनकी आत्माएं यहां भटकती हैं, अपने हत्यारे को ढूंढते हुए। निशा ने अजय को डांटा, बच्चों को डराने की क्या जरूरत? लेकिन रिया उत्साहित थी। मम्मी, ये तो मजेदार है, चलो हवेली घूमते हैं। रात के 10 बजे परिवार हवेली की खोज में निकला। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं, जैसे हर कदम पर कोई शिकायत कर रही हो। ऊपरी माले पर एक कमरा था, जिसका ताला जंग खा चुका था। अजय ने उसे खोला। अंदर एक पुराना दर्पण था, जिसका शीशा धुंधला था। समीर ने डरते हुए कहा, मम्मी, मुझे उस दर्पण में कुछ दिखा। निशा ने उसे गले लगाया। कुछ नहीं बेटा, ये बस तुम्हारा वहम है। रात के 11 बजे बिजली चली गई। टॉर्च की रोशनी में परिवार वापस हॉल में आया। तभी एक ठंडी हवा ने कमरे को ठिठुरा दिया। रिया ने चीख कर कहा, पापा, वो देखो। दीवार पर एक छाया थी, एक औरत की, जिसके बाल बिखरे थे और आंखें खाली। अजय ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। निशा का चेहरा सफेद पड़ गया। अजय, हमें यहां से चलना चाहिए, उसने कहा। लेकिन बाहर तूफान शुरू हो चुका था। जाने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक समीर ने एक पुरानी डायरी हॉल की मेज पर देखी। उसने उसे खोला। उसमें लिखा था, हमारा खून दीवारों में बसता है, जो यहां आएगा वो हमारा दर्द महसूस करेगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम था, कैलाश। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, पापा, ये कैलाश कौन है? अजय का चेहरा तन गया। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो गलत है। रात के 1 बजे हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की। समीर ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। मम्मी, ये क्या है? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। निशा ने उसे गले लगाया, लेकिन उसका खुद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अजय ने डायरी को बंद किया और कहा, हमें शांत रहना होगा। ये सब बस पुरानी कहानियां हो सकती हैं। लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। तभी ऊपरी माले से एक जोरदार थक थक की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर खींची जा रही हो। रिया ने टॉर्च हिलाते हुए कहा, पापा, ये सुनाई दे रहा है ना? अजय ने परिवार को हॉल के एक कोने में इकट्ठा किया और टॉर्च ऊपर की ओर ले गया। सीढ़ियों से कोई धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। कदमों की चरमराहट के साथ साथ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, कैलाश, तुम कहाँ हो? निशा ने बच्चों को पीछे खींच लिया। अजय ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, कौन है वहां? जवाब में केवल सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य साया उनके करीब से गुजरा हो। अजय ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं करना है। हमें उस कमरे में वापस जाना होगा, उसने कहा। वो दर्पण, शायद उसमें कुछ है। निशा ने विरोध किया, अजय, पागलपन मत करो, हमें बस सुबह का इंतजार करना चाहिए। लेकिन रिया ने उत्साह से कहा, मम्मी, अगर हमने सच नहीं जाना तो ये आत्माएं हमें कभी चैन नहीं लेंगी। समीर डर के बावजूद अपनी बहन के साथ था। परिवार धीरे धीरे ऊपरी माले की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ हवेली की दीवारें सांस लेती सी लग रही थीं। दर्पण वाले कमरे में पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी दर्पण पर पड़ी। अब उसमें धुंधलापन नहीं था। शीशे में एक औरत की छवि थी, लंबे काले बाल, खून से सना चेहरा और आंखें जो सीधे आत्मा तक घूर रही थीं। समीर चीख पड़ा। निशा ने उसे कसकर पकड़ा, लेकिन रिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, आप कौन हैं? कैलाश कौन है? दर्पण में छवि हिली। एक भयानक आवाज गूंजी,
कैलाश ने हमें मारा, उसने हमारा खून लिया, वो यहीं है। अचानक दर्पण में छवि गायब हो गई और कमरे की दीवारों से खून की पतली धाराएं बहने लगीं। अजय ने चिल्लाकर कहा, बाहर निकलो अभी। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंडक बढ़ गई और फुसफुसाहट अब चीख में बदल गई। कैलाश, तुम नहीं बचोगे। रिया ने डायरी को याद किया। पापा, डायरी में लिखा था कि आत्माएं अपने हत्यारे को ढूंढ रही हैं। शायद कैलाश कोई आत्मा नहीं बल्कि कोई सचमुच का इंसान था। अजय ने दीवार पर लटकी एक तस्वीर की ओर देखा। उसमें एक आदमी था जिसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, कैलाश राव। निशा ने कांपते हुए कहा, अजय, ये तो तुम्हारे दादाजी का नाम है। अजय स्तब्ध रह गया। ये कैसे मुमकिन है? तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। एक गहरी आवाज गूंजी, कैलाश का खून तुम में बहता है। अजय को अब याद आया, उसके दादाजी ने कभी बताया था कि उन्होंने हवेली को छोड़ दिया था क्योंकि वहां कुछ गलत हुआ था। क्या वो गलत ये था? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। दर्पण फिर से धुंधला हो गया, लेकिन फर्श पर एक पुराना तहखाना दिखाई दिया। रिया ने हिम्मत जुटाकर तहखाने का ढक्कन खोला। अंदर एक कंकाल था जिसके गले में एक लॉकेट था। लॉकेट में एक औरत की तस्वीर थी, वही जो दर्पण में दिखी थी। निशा ने फुसफुसाया, ये राव परिवार की मालकिन है। तभी हवेली में एक तेज चीख गूंजी और तहखाना बंद हो गया। परिवार ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। अजय ने चिल्लाकर कहा, हमें माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आत्माएं सुनने को तैयार नहीं थीं। दीवारों से खून बह रहा था और हवा में एक ठंडी हंसी गूंज रही थी। सुबह होने तक तूफान थम गया। गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। राठौर परिवार गायब था, जैसे हवेली ने उन्हें निगल लिया हो। डायरी अब भी मेज पर थी, लेकिन उसका आखिरी पन्ना फटा हुआ था। गांव में एक नई कहानी शुरू हुई, राठौर परिवार की, जो भूतिया हवेली में गया और कभी लौटा नहीं। लेकिन रात के सन्नाटे में हवेली की दीवारें अब भी फुसफुसाती थीं, कैलाश, तुम नहीं बचोगे।